वृक्षा नमः, वृक्षा नमः। 5 तत्वों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो पृथ्वी के और पेड़ के बारे में मैंने यही बताया था कि संयुक्त कुटुंब में रहने में यह फायदा है। और मैंने पेड़ को भी पूछा, मुझे बहुत ऐसे दिल के अंदर जब ऐसे एहसास होता है कि ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पेड़ को भी पूछता हूँ और मुझे जवाब भी मिलता है। मैं पेड़ के पूछा कि ये जीव सृष्टि, सर्व जीव सृष्टि, इन जीव सृष्टि में आपको क्या लग रहा है कि ये पूरी दुनिया के अंदर जहां गुनाह पुरुषनी हो, सुख शांति आनंद से रहे, खुद का बना हुआ कोई संविधान से लेकर कोई कुछ भी बनाए ये कायदा कानून, तो इससे ये खुश होता है कि वास्तविक सत्य है कि असत्य है। और जीवन के अंदर क्या होना चाहिए। पहले बोला उसका ये प्रश्न है ना, एक प्रश्न का अलग अलग एपिसोड देने के बाद कम से कम घंटों बीत जाएगा, लेकिन ये एपिसोड पूर्णवर्ती नहीं होगा। पहली बात ये आप सुनाओ कि जहां लोगों के द्वारा लोगों की सुविधा लोगों के लिए होती है, तो आप क्या जानते हो, कोई भी एक देश का लिया तो उनका कहीं न कहीं कुछ खामी है जो गुनाहित प्रवृत्ति को बंद नहीं हो सकती है कि नहीं करते हैं कि उसका नजरअंदाज करते, जो भी है सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। कड़क नियम होने के बाद जो गुनाहित प्रवृत्ति बंद कर दे बिल्कुल, आप समझते हैं लोगों को सुविधा बढ़ती है। लेकिन मेरी पुरखों की जिंदगी से लेकर आज तक हमने देखा तो यही हुआ है। पेड़ ने बोला पहले ऐसे थे, गुलामों को बेचते थे, फिर छोटे थे उस गांव में इसी तरह रहते थे। तो ये तो परंपरा चलती आ रही है। ऐसा नहीं है, जिसने जो छीना वो इनका हुआ और पीछे उनका गुलाम हुआ, फिर उसने उसी को छीना। इसी तरह एक दूसरे को छीनने की आदत गई नहीं। आज क्या हुआ कि आज यही होते हैं। हाँ बिल्कुल वही होते हैं। किसी ने सत्ता प्राप्त की, लेकिन अंदर से कह देगा उन सत्ता को रहने दो, अपने काम होना चाहिए मजबूत। वो पढ़ाई करने वाला जिंदगी भर बेचारा दुखी है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको वास्तविक नौकरी चाहिए, उनको वास्तविक जमीन चाहिए। वो क्या है, वो बोलेगा जाने दे, ये अन्याय हुआ। तो ये जानते हुए सब जिनके पास कुछ नहीं था, वो अढक धन कहां से आया बिल्कुल सबको मालूम है। लेकिन न्याय देने के लिए लोगों के द्वारा, लोक शाह के द्वारा ये सत्ता वास्तविक चाहिए। तो सत्य बोलकर सत्य न्याय के अच्छे लोग को बिठाना चाहिए, जाने के गलत लोग को नहीं, और सजा उसी टाइम होनी चाहिए। इतनी तारीख नहीं चाहिए, उसी टाइम तड़फड़ करके उनको सही रास्ते में, तो लोग को डर लगे। कौमीवाद क्या होता है, कहीं गड़बड़ होगी इन लोगों में, नहीं तो बिल्कुल किसी से कुछ मतलब नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब सुख शांति आनंद से रह सकते हैं।
लेकिन फिर भी मैं इन बातों को जास्ती पेड़ बोलता है, मैं इन बातों में जास्ती नहीं जाऊंगा। और क्यों जाऊं, ये तो इनका रीत रिवाज मुजब जो भी है इनका चल रहा है। मेरे बाप के घर में क्या था, पेड़ बिल्कुल उनके बारे में मुझे मना कर दिया कि ये बारे में छोड़ दो, इनकी दलीलें मत करो। इसके बाद के एपिसोड में मैं पेड़ से यही पूछूंगा, प्रधान कौन और आपका मुख्य सेवक कौन।